सर्वेभ्यः नमो नमः। अहम मोनिका तालियान। पिछले वीडियो में हमने अपने आकारांत नपुंसकलिंग के शब्दरूप बनाने सीखे थे। यहाँ पर जो मैंने आपको शब्दरूप बनाने सिखाए थे वह आपके फलम, जो आपका फल शब्द है, उसके एक वचन के शब्दरूप ही समझाए थे, क्योंकि अभी तक मैं आपको सभी वीडियो में एक वचन के ही शब्दरूप कराए हैं। तो आप अपनी इस वीडियो को दोबारा देख लीजिए। यहाँ पर जो हमने विशेष रूप से समझा था, यहाँ पर मैंने आपको कुछ नपुंसकलिंग शब्द के उनके शब्द और अर्थ दिए हुए हैं। यहाँ पर इजी ट्रिक में माँ और माँ, यह दोनों आपके प्रथमा द्वितीय विभक्ति में हलंतीय माँ का प्रयोग होता है। शेष जो आपके सभी शब्द रूप होते हैं वह आपके पुल्लिंग के समान ही होते हैं। इन्हीं के अनुसार हमने आपके यहाँ पर वाक्य बनाए थे। कर्ता आपका नपुंसकलिंग में स्त्रीलिंग या पुल्लिंग का ही होगा, क्योंकि कभी भी जो नपुंसकलिंग वाले पदार्थ होते हैं या संज्ञाएं होती हैं वह कार्य नहीं कर सकते हैं। लेकिन हमने जो अपनी विभक्तियों का प्रयोग यहाँ पर देखा था वह आपके कारक चिन्ह के अनुसार नपुंसकलिंग वाले पदों में ही किया था। उम्मीद है आपको यह वीडियो समझ में आ गई होगी। इसको आप विस्तार से समझना चाहते हैं तो आप पहले वाली वीडियो देखकर समझ सकते हैं। आज की वीडियो का जो हमारा विषय रहेगा वह आपका है, एक मैसेज मेरे YouTube चैनल पे आया है। अलका सिंह एक हफ्ते पहले कह रही हैं कि मैम प्लीज मेक वीडियो ऑन हाउ टू सोल्व MCQ क्वेश्चन ऑफ शब्द रूप एंड धातु रूप बिफोर फरवरी। मैं क्षमा चाहूंगी कि आपको फरवरी से पहले नहीं बता पाई, आपकी फरवरी में ही मैं ये आपको बता पाऊंगी, क्योंकि जो हमने आपको वीडियो पहले समझाई है वह आपके शब्द रूप की बहुत बेसिक नॉलेज ही आपको बताई है। क्योंकि जब तक आप अपने विषय की छोटी छोटी सामान्य जानकारियां नहीं प्राप्त करेंगे तो आप अपने प्रश्नों को हल नहीं कर पाएंगे। तो आज का विषय हमारा उसी पर रहेगा कि हम अपने शब्द रूप के प्रश्नों को कैसे हल करें। तो हम इसको पहले रब कर देते हैं, उसके बाद ही हम जो आज का विषय है उस पर कार्य करेंगे। जैसा मैंने आपको आज का विषय बताया है कि हम अपने प्रश्नों को हल करेंगे, शब्द रूप से हमारे प्रश्न कैसे बनते हैं और कैसे हम उनको आसानी से हल कर सकते हैं। उसके लिए अभी मैंने आपको जो यहाँ पर प्रश्न बनाए हैं और जो आपके शब्द रूप मैंने बनाए हैं वह सभी आपके एक वचन के ही शब्द रूप हैं। उन्हीं के अनुसार मैंने आपको अभी यहाँ पर प्रश्न भी समझाए हैं, इनको हम अभी करेंगे। पहले हम अपने शब्द रूप को समझ लेते हैं। यहाँ पर मैंने आपकी विभक्तियां लिखी हुई है। यह जो आपका भाग है ये आपका आकारांत पुल्लिंग का भाग है। इसमें आपकी ट्रिक लिखी हुई है। ये आपका शब्द मैंने देव लिया है। देव में हम अपनी ट्रिक को प्रयोग करते हुए अपने आकारांत के शब्द रूप में एक वचन के ही शब्द रूप बनाएंगे। देव आपका ऐसा पद है जिसमें रा रि या श नहीं आया है, इसलिए आपको तृतीय विभक्ति में एन का ही प्रयोग करना है। आपको तृतीय विभक्ति को विशेष रूप से ध्यान रखना है, क्योंकि जो भी आपका परिवर्तन अधिक हुआ है वह तृतीय विभक्ति में ही हुआ है। शेष परिवर्तन आप धीरे धीरे समझ जाएंगे, लेकिन शब्द रूप में आपको अभ्यास करना होगा। अधिक से अधिक शब्दों पर आपको अपनी इजी ट्रिक से अभ्यास करना है। यहाँ पर मैंने देव शब्द लिया है, उसमें हम इजी ट्रिक का प्रयोग करते हुए शब्द रूप बना लीजिए। देव में अपना आहा जोड़ेंगे, पद बन जाएगा आपका देवहा। हलंतीय माँ जोड़ेंगे, पद बन जाएगा देवम। आपको जैसे मैंने समझाया है कि आपके देव शब्द में र रि या श नहीं आया है तो इन का प्रयोग करना है, पद बनेगा आपका देवेन। जो आपके स्वर होते हैं वह आपके व्यंजन के साथ मात्रा के रूप में दिखाई देते हैं। चतुर्थी विभक्ति में देव प्लस आय देवाय। पंचमी में देव प्लस आत, पद बनेगा देवात। षष्ठी में देव प्लस पद बनेगा देवस्य। और सप्तमी में आपकी जो एक की मात्रा है वह आपके पद में हो जाएगी, तो पद बनेगा आपका देवे। इस प्रकार आप अपने आकारांत पुल्लिंग के शब्द रूप बहुत आसानी से कर सकते हैं। यहाँ पर स्त्रीलिंग में आपका मैंने सीता पद लिया है, यह आपकी इजी ट्रिक है। यहाँ पर विभक्तियां लिखी हुई है, उसको आप जोड़कर अपने शब्द रूप बना लीजिए। स्त्रीलिंग में सीता, यह आपका प्रथम विभक्ति का है। द्वितीय विभक्ति में सीता। जो आपके
स्वर होते हैं वह मात्रा के साथ दिखाई देते हैं। तृतीय विभक्ति में आप यहाँ पर ध्यान देंगे, मैं आपको बार बार कह रही हूँ कि तृतीय विभक्ति को आपको विशेष रूप से ध्यान रखना है, क्योंकि जो आपके सवाल पूछे जाते हैं वह भी अधिक से अधिक तृतीय विभक्ति में ही पूछे जाते हैं। तो यहाँ पर मैंने आ लिखा है, ना कि आ। तो आपको यह ध्यान रखना है कि आपकी तृतीय विभक्ति में आ का प्रयोग ना होके आ का प्रयोग होता है। पद बनेगा सीतिया। चतुर्थी विभक्ति में सीतायै। पंचमी में सीतायाः। षष्ठी में सीतायाः। पंचमी और षष्ठी विभक्ति आपकी स्त्रीलिंग में एक समान ही होती है। केवल आपको आपके वाक्य में अपने कारक चिन्ह को ध्यान रखना है। यदि आपके कारक चिन्ह में से अलग होने का भाव दे रहा है तो वहां पर आप पंचमी विभक्ति का प्रयोग करेंगे, और यदि आपके कारक चिन्ह में काके की या रा रे री में से कोई भी आपका कारक चिन्ह आपको आपके वाक्य में दिखाई दे रहा है तो आप षष्ठी विभक्ति का ही प्रयोग करेंगे। लेकिन आपको यदि शब्द रूप लिखने के लिए कहा जाए तो पंचमी और षष्ठी विभक्ति आपकी एक समान ही होती है। सप्तमी विभक्ति में आपका हो जाएगा सीतायाम। यह आपके स्त्रीलिंग के शब्द रूप हो जाएंगे। यहाँ पर नपुंसकलिंग का कर लीजिए। मैंने आपको समझाने के लिए पत्र, जो हमारा नपुंसकलिंग का पद है, यह भी आपका आकारांत नपुंसकलिंग का पद है। इसमें आप देखेंगे यदि हम इसका विच्छेद करें पा, इसमें आपका वैसे तो पूर्ण रूप से करेंगे प्लस आ हो जाएगा, पा आपका हलंतिया हो जाएगा, फिर आपका ता है, उसके बाद आपका रा है, और इसमें आप प्लस में आ करेंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं आ, यानी कि जो आपका यह पद है यह आपका आकारांत नपुंसकलिंग का पद है। आप इसमें ध्यान देंगे कि आपके इस वाले पद में आपके रा, ये आपका यहाँ पर आया हुआ है, तो आपको अपने तृतीय विभक्ति में एन का प्रयोग करना है, ना कि एन का। आप अपने पुल्लिंग और नपुंसकलिंग दोनों में विशेष रूप से ध्यान रखिए कि आपका नपुंसकलिंग में प्रथमा और द्वितीय विभक्ति में आपके हलंतिय मा होते हैं। तृतीय विभक्ति से आपका सप्तमी विभक्ति तक जो भी आपके शब्द रूप होते हैं वह पुल्लिंग के समान ही होते हैं। तो यहाँ पर आप ध्यान रखें कि पत्र जो है उसमें आपका एन का प्रयोग होना है, क्योंकि इसमें रा की ध्वनि आपको सुनाई दे रही है। इसको आप शब्द रूप में अपनी ट्रिक को जोड़ते हुए बनाइए। पत्र में हलंते मा जुड़ने के बाद पद बन जाएगा पत्रम। प्रथमा और द्वितीय विभक्ति आपकी एक समान होती है, तो द्वितीय में भी आपका पत्रम ही होगा। तृतीय विभक्ति में पत्रेण, जैसा मैंने आपको समझाया है कि रा की, यदि आपको रा, री और श इसमें से कोई भी साउंड सुनाई आ रही है तो आप बिना किसी झिझक के एन का प्रयोग करेंगे। वहां पर आपको उससे अलग कुछ भी नहीं सोचना है। चतुर्थी में आपका हो जाएगा पत्राय। पंचमी में पत्रा, इसको आप ध्यान से लिख लीजिए, पत्रात। षष्ठी में पत्रस्य, और सप्तमी में पत्रे। यह आपके शब्द रूप हो जाएंगे। मैंने यहाँ पर आपका दोबारा चार्ट इसलिए बनाया है क्योंकि मैं आपको यहाँ पर नीचे जो आपके प्रश्न हैं उनके उत्तर यहीं से ही समझाऊंगी। यहाँ पर मैंने कुछ अपनी ओर से ही प्रश्न बनाए हैं, आपको इनसे ही बहुत सारी सहायता मिल जाएगी। उससे अलग आप अपने शब्द रूप में इजी ट्रिक को ध्यान रखेंगे तो भी आप अपने ऐसे प्रश्नों के उत्तर बहुत आराम से कर लेंगे। यहाँ पर मैंने प्रश्न बनाया है, रामः शब्दस्य तृतीय विभक्ति का अस्ति। राम शब्द की तीसरी विभक्ति क्या है। यहाँ पर राम की पूछी गई है, लेकिन मैंने आपके जो इजी ट्रिक के साथ मैंने पद लिया है वह आपका है देव। भाव आपका वही है, क्योंकि राम आपका जो पद है वह भी आपका आकारांत पुल्लिंग का पद है। देव जो आपका पद है वह भी आपका आकारांत पुल्लिंग का ही पद है। तो जितने भी आपके आकारांत पुल्लिंग के पद होंगे उनके शब्द रूप आपके इसी रूप में चलेंगे, यानी यही इजी ट्रिक आपको उसमें अप्लाई करनी है। तृतीय विभक्ति पूछी गई है तो आप देख रहे हैं कि राम, राम जो आपका पद है उसमें आपको रा, री या शा, इनमें से कोई ध्वनि सुनाई दे रही है। बिल्कुल सही पहचाना, यहाँ पर आपको रा की ध्वनि सुनाई दे रही है।
तो आप अपने तृतीय विभक्ति में यहाँ पर एन का प्रयोग करेंगे। तो यहाँ पर देख लीजिए, राम प्लस एन पद बन जाएगा आपका रामेण। ऑप्शन में आपका रामस्य, रामायण, रामेण, रामे यह मैंने लिखे हुए हैं, तो आपको अपना रामेण पद पर सही निशान कर देना है। आपको समझाने के लिए मैं यहाँ पर आपका रामायण के स्थान पर रामेण कर देती हूं। इससे आप और भी आसानी से समझ पाएंगे कि हम अपने शब्द को कैसे पहचाने। मैंने यहाँ पर रामेण भी ऑप्शन में दिया है और रामेण भी। तो आपको ध्यान रखना है कि जब आपके शब्द में रा की साउंड या री की साउंड या शा की साउंड आपको सुनाई दे रही है, तो वहां पर आप एन का प्रयोग करेंगे, ना कि एन का। इस कारण आपका ये वाला ऑप्शन गलत हो जाएगा। रामस्य आपका षष्ठी विभक्ति का है, रामे आपका सप्तमी विभक्ति का है। एन और एण ये आपके पास तृतीय विभक्ति के ही है, लेकिन ध्यान आपको ये रखना है, इन छोटी छोटी बातों का यदि आप ध्यान रखेंगे तो आप अपने शब्द रूप वाले प्रश्नों में कोई भी गलती कभी भी नहीं करेंगे। तो यहाँ पर आप इसको कर लीजिए रामेण। दूसरा प्रश्न है, लतिया का विभक्ति अस्ति। लतिया, जो आपका लता शब्द है यह आपका स्त्रीलिंग का है। अपनी इजी ट्रिक में देखिए आया, और यहाँ पर आपका जो शब्द रूप मैंने सीता का लिया है, इससे भी आप देख सकते हैं सीतिया, यानी यह जो आपका आया। आप अपनी इजी ट्रिक को ध्यान रखिए, वहीं से आप अपनी विभक्तियों को बहुत आसानी से पहचान पाएंगे। पद आपका कुछ भी हो सकता है, मेन है आपका आकारांत है या इकारांत है, आकारांत है या नपुंसकलिंग है, पुल्लिंग है, स्त्रीलिंग है, यही आपको छोटी छोटी बातें याद रखनी है। इससे अलग आपको अधिक याद करने की जरूरत नहीं है। बस अपनी इजी ट्रिक ध्यान रखिए। उसके बाद वह आपका आकारांत है, आकारांत है, या वह आपका स्त्रीलिंग है, पुल्लिंग है, कोई आपका पद है, उसके अनुसार ही आप उसको पहचान सकते हैं। लतिया आपका स्त्रीलिंग का है, इसको हम लिख लेते हैं। अब आप अपने इजी ट्रिक में देखिए, आया आपका तृतीय विभक्ति में आया है। ऑप्शन है आपका प्रथमा, चतुर्थी, षष्ठी या तृतीया। आप इसको स्वयं भी कर सकते हैं कि आपका तृतीय विभक्ति का पद है, क्योंकि अभी आपके सामने शब्द रूप लिखे हुए हैं। लेकिन यदि आपके सामने शब्द रूप नहीं भी लिखे होते, तब भी आप अपनी इजी ट्रिक से बहुत आसानी से पहचान सकते थे। अगला प्रश्न है आपका, वृक्षात शब्दस्य का विभक्ति अस्ति। वृक्षात, आत, जो आपका आत इजी ट्रिक है, आप अपने पद को अलग कर लीजिए और जो आपकी ट्रिक है उसको आप अलग कर लीजिए, तो आप इसको बहुत आसानी से पहचान लेंगे कि आत, जो आपका आत आया है वह कौन सी विभक्ति में आता है। आत आपका पंचमी विभक्ति में पुल्लिंग में भी आता है, और आत आपका पंचमी विभक्ति नपुंसकलिंग में भी आता है, क्योंकि जो आपके नपुंसकलिंग वाले पद होते हैं वह आपके प्रथमा और द्वितीय विभक्ति में ही अलग होते हैं। से सभी विभक्तियां आपकी पुल्लिंग के समान ही होती हैं। इसलिए बहुत कम चांस होते हैं कि आपसे पूछा जाए कि यह आपका पद पुल्लिंग है या नपुंसकलिंग है। मोस्टली आपसे विभक्तियां पूछी जाएंगी, और विभक्तियां आप अपनी इजी ट्रिक से याद कर सकते हैं। तो आत आपका पंचमी विभक्ति में है, तो आप इससे ही कर लेंगे कि ये आपका पंचमी विभक्ति का पद है। यहाँ पर जो आपके मैंने प्रश्न लिखे हैं, जलस्य का विभक्ति अस्ति। जलस्य, जो आपका जलस्य पद है, इसमें आप देख लीजिए, जल आपका नपुंसकलिंग का पद है और श ये आपकी विभक्ति है। यहाँ पर आपसे केवल विभक्ति पूछी गई है, ये आपका पुल्लिंग है, नपुंसकलिंग है, यह कोई मायने नहीं रखता है। तो आप अपने श से ही ध्यान रख लीजिए, या आप नपुंसकलिंग से छांटे या फिर आप अपने पुल्लिंग से छांटे, देखेंगे कि यह षष्ठी विभक्ति का पद है। तो यहाँ पर जो आपका षष्ठी विभक्ति है, इसको आप सही कर लीजिए। आकारांत स्त्रीलिंग चतुर्थी विभक्ति का भविष्यति। आकारांत स्त्रीलिंग में यहाँ पर इन्होंने कोई भी पद नहीं दिया है। हो सकता है आपको जो प्रश्न मिले उसमें कोई ना कोई पद अवश्य हो, लेकिन मैं केवल आपको समझाने के लिए यहाँ पर कुछ प्रश्न अपनी तरफ से ही कर रही हूँ। तो मैंने आकारांत स्त्रीलिंग लिया है, उसमें आपको चतुर्थी विभक्ति पूछी गई कि का भविष्यति क्या होगी। आप देख लीजिए, लतायाः, जो आपकी लतायाः विभक्ति है, यह आपकी पंचमी और षष्ठी। यहाँ पर देख लीजिए लतायाः, लता आपका आकारांत पद है, उसमें याः यह आपका पद जुड़ा हुआ है। इसी ट्रिक में देख लीजिए, याः याः यह आपके पंचमी और षष्ठी विभक्ति में आया हुआ है, तो यह वाला आपका ऑप्शन गलत हो जाएगा।
क्योंकि यहाँ पर आपसे चतुर्थी विभक्ति पूछी गई है कि उसमें क्या रूप होगा। सरिताम, सरिताम में आप देखेंगे सरिता आपका पद है और आम ये आपकी ट्रिक है, तो ये आप देखिए आम आपका द्वितीय विभक्ति में आया है, तो ये भी आपका गलत हो जाएगा। रमा प्लस यही या आयई, इसको आप इस रूप से जोड़ लीजिए। यहां पर आप देखेंगे आयई, यह आपका चतुर्थी विभक्ति का पद है, तो यही आपका ऑप्शन सही होगा। रम्या जो आपका पद है ये आपका यहाँ पर देखेंगे आया, जो आपका शीतिया रूप बना है वैसे ही आपका रम्या रूप बना है, तो यह भी आपका तृतीय विभक्ति का है, तो यह आपका गलत हो जाएगा। इस प्रकार आप अपने ऐसे प्रश्नों को भी बहुत आसानी से कर सकते हैं यदि आपको अपनी ट्रिक याद है। आपका अगला प्रश्न है मोहनाय किम वचनम अस्ति। मोहनाय, जो इन्होंने मोहनाय पद दिया है वह आपके कौन से वचन का पद है। यहाँ पर आपसे वचन पूछा गया है, क्योंकि आपको मैंने अभी तक एक वचन ही समझाया है, इसलिए मैंने आपका ऑप्शन से मोहनाय पद ही लिया है। जब मैं आपको आगे बहुवचन और द्विवचन समझा दूंगी तो उसके बाद मैं आपका कोई भी पद आपको लेकर इस प्रकार के प्रश्न समझा सकती हूँ, लेकिन अभी आपने केवल एक वचन को ही समझा है, तो मैंने यहाँ पर एक वचन वाला ही पद लिया है। इस प्रकार के प्रश्न भी आपसे पूछे जा सकते हैं, तो आपको ध्यान रखना है। ध्यान रखने वाली कोई इतनी बड़ी बात भी नहीं है। जब आप अपनी ट्रिक से अपने सदरूप बनाना सीख जाएंगे तो आपको पता ही चल जाएगा कि जो आपका पद है वह आपका कौन से वचन का पद है। द्विवचन, एक वचन, बहुवचन या कोपी नास्ति, कोई भी नहीं, क्योंकि वचन आपके 3 होते हैं, ऑप्शन आपको 4 मिलने हैं, इसलिए मैंने चौथे ऑप्शन में कोपी ना लिखा हुआ है, यानी कोई भी नहीं। लेकिन यहाँ पर आपका जो ऑप्शन है वह एक वचन सही होगा, क्योंकि जो मोहनाय आपका पद है वह आपका एक वचन का चतुर्थी विभक्ति का पद है। इस प्रकार आप अपनी इजी ट्रिक को याद करके ऐसे प्रश्नों को बहुत आसानी से हल कर सकते हैं। उसी वाले कमेंट्स में आपके धातु रूप के लिए भी लिखा हुआ था, लेकिन आज की वीडियो में केवल मैं आपको सदरूप ही समझा रही हूँ। धातु रूप के लिए हम अपनी अगली वीडियो बनाएंगे। उम्मीद है आपको मेरा समझाया हुआ समझ में आ रहा होगा और आप अपने सदरूप में एक वचन के आकारांत पुल्लिंग, आकारांत स्त्रीलिंग और आकारांत नपुंसकलिंग के सदरूप बहुत आसानी से याद करना सीख चुके होंगे। आज की वीडियो में इतना ही। सर्वेभ्यः नमो नमः।